अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदामगुल। दोस्तों, आज हमारी इनपेज की क्लास नंबर 4 है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ टेक्स्ट टूल, हेडिंग टूल और इमेज टूल। कि हम इनपेज में टेक्स्ट टूल, हेडिंग टूल और इमेज टूल को किस तरह से यूज़ करेंगे, ये सब हम सीखेंगे आज इस क्लास में। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये एफ बॉक्स और ए बॉक्स जो आपको लिखा वो नज़र आ रहा है। एफ बॉक्स क्या है? एफ बॉक्स दरअसल ये टेक्स्ट टूल है, ठीक है। और नीचे ये आपको इमेज टूल आपको नज़र आ रहा है। ये सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं एफ बॉक्स पे। एफ बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं, ये टेक्स्ट टूल है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक जो है वो एफ बॉक्स जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया है। इसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे रिक्वायरमेंट है वो इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हम टेक्स्ट बॉक्स क्यों इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसमें कुछ भी लिख सकें। और हेडिंग टूल और टेक्स्ट टूल में ये दोनों में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या डिफरेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पर कुछ टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ से मैं कुछ थोड़ा सा साइज इंक्रीज़ कर लेता हूँ। साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, 18 का साइज़ रख लिया, ठीक है। और आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ अपना नेम टाइप कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मेरा नाम सदाम हुसैन है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मेरा नाम सदाम हुसैन है, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया। अब इसकी और भी मज़ीद हम फॉर्मेटिंग करते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स पे हम और क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे एंटर प्रेस करके नीचे ले आता हूँ। और अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो सिंपली आपने शिफ्ट प्लस स्पेस टाइप करना है, ठीक है। आपका कीबोर्ड जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इंग्लिश में सिंपली टाइप कर सकते हैं माय नेम इज़ सदाम हुसैन, और मेरा नाम सदाम हुसैन है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी टाइप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंट्रलाइज़ कर दी, ठीक है। आप लेफ़्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो अलाइनमेंट रखना चाहते हैं। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ राइट अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद इस पर अगर आप बोल्ड इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो कर ले, इटैलिक इफेक्ट लगाना चाहते हैं वो कर दे। मैंने इटैलिक इफेक्ट लगा लिया, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z करके जो है कर लेता हूँ। अब इसकी मज़ीद जो है फॉर्मेटिंग करते हैं। आपने क्या करना है, इस पे आके राइट क्लिक करना है और इस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ पे क्लिक करें और उसके बाद पैराग्राफ की अलाइनमेंट आ जाती है, ठीक है। आप अलाइनमेंट क्या रखना चाहते हैं, वो सारी लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट, ये सारा वो ही आपका सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आप पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग जो ऑप्शन मिल जाता है आपको कि आप लाइन में स्पेसिंग कितनी रखना है। मैंने 5 स्पेसिंग रखी तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, एक दूसरे में मर्ज हो चुकी है। मैं पैराग्राफ जाता हूँ फिर से, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 100 पे कर देता हूँ। देखते हैं 100 पे जो है वो माई स्पेस कितना है। ये देख सकते हैं पैराग्राफ में जो 100 पे स्पेस है ये वो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उर्दू वाला जो था मेरा नाम तामसैन था वो, और इंग्लिश वाला वो बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं, इंग्लिश वाला तो। और इसके बाद थोड़ी सी मैं 50 पे के ले आता हूँ ताकि देखते हैं कि कितनी स्पेस बनती है इन दोनों पैराग्राफ में। तो अब इनकी जो है वो कॉलम्स ब्रेक्स भी लगा सकते हैं। कॉलम्स ब्रेक लगाना चाहते हैं तो आप कॉलम ब्रेक्स लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग आ जाती है बिफोर और आफ्टर, मतलब कि पैराग्राफ के शुरू में कितनी स्पेस होनी चाहिए, पैराग्राफ के बाद में कितनी स्पेस होनी चाहिए, वो यहाँ से आप अपनी मिलीमीटर से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं। ये 50 भी जो है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं सिलेक्शन टूल के इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को, और उसको बड़ा करता हूँ। ये देख सकते हैं बड़ा किया टेक्स्ट बॉक्स को, फिर भी जो है वो स्पेस इसकी ज़्यादा ही है। तो अभी हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स वाला ऑप्शन नज़र आ जाता है, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये अक्रॉस क्या है, अक्रॉस में आप जो भी जितनी भी मिलीमीटर के आप वैल्यू देंगे, ठीक है, वो जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो उसी के अक्रॉस जो है वो मूव करेगा, ठीक है। ये अक्रॉस वाला ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद ये डाउन वाला ऑप्शन है कि अपने टेक्स्ट बॉक्स को डाउनवर्ड कितना मूव करना चाहते हैं, 80% मूव करना चाहते हैं। ये देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो डाउनवर्ड मूव हो चुका है, ठीक है। अब इसी तरह जो है और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं विड्थ का, कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, हाइट कितनी रखना चाहते हैं, ठीक है। और एंगल वाला ऑप्शन है, अपने टेक्स्ट बॉक्स को कितने एंगल पे आप रोटेट कराना चाहते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक कर लें। देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट बॉक्स इतने एंगल पे रोटेट हो चुका है। इस तरह आप नीचे आ जाएँ, नीचे कॉलम्स वाला ऑप्शन है। आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में आप कितना जो है कॉलम रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं। उसके नीचे कटर वाला ऑप्शन है कि उसके नीचे आपको कलर वाला ऑप्शन मिल जाता है। कटर का कलर आप क्या रखना चाहते हैं, रेड रखना चाहते हैं, ठीक है। आप चूज़ कर सकते हैं। सिर्फ पे क्लिक करेंगे, जैसे दरमियान में जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसे हम कटर बोलते हैं, ठीक है।
तो इसका साइज़ जो है हम एडजस्ट कर लेते हैं। फिर से हम डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, तो हमारा वही बॉक्स ओपन हो जाएगा मॉडिफाई टेक्स्ट बॉक्स का। आप कॉलम को 1 करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं, जितना ये आप देख सकते हैं 3 कॉलम हो चुके हैं, ठीक है। और जितने आप करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट बॉक्स में कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब इसके नीचे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ये दे सकते हैं पैटर्न। पैटर्न क्या है? ये टेक्स्ट गटर का पैटर्न है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये गटर का पैटर्न है और आप इसकी कलर जो अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। ये गटर का पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पैटर्न के स्टाइल आपको मिल जाएंगे। नीचे पे बैकग्राउंड कलर है, आपने टेक्स्ट बॉक्स का क्या बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं, मैंने ग्रे किया है। तो ये देख सकते हैं मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स था उसका कलर जो है वो ग्रे हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर ऑप्शन है, आपने टेक्स्ट बॉक्स की बॉर्डर कलर क्या लगाना चाहते हैं, वो रेड करना चाहते हैं तो मैंने रेड कर दिया है। आप अपनी बॉर्डर की विड्थ कितनी मोटाई रखना चाहते हैं, अपनी बॉर्डर की जो है वो क्या स्टाइल होना चाहिए, वो पैटर्न वाले सेक्शन में आ जाता है, ठीक है। ओके पे क्लिक करें, ये देख सकते हैं आपका बॉर्डर भी लग चुका है आप टेक्स्ट बॉक्स पे। उसके बाद बॉर्डर इनसाइड होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वही सारा कॉलम का ऑप्शन है। ओके पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको शेप ऑप्शन मिल जाता है, रेक्टेंगल रखना चाहता है, इलेप्टिकल। मैंने इलेप्टिकल किया, ये देख सकते हैं मेरा जो है शेप कुछ इस टाइप की हो चुकी है। इसे हम रेक्टेंगुलर करते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक करें, ये देख सकते हैं फिर से रेक्टेंगुलर हो चुकी है मेरी शेप। तो हम मज़ीद बढ़ते हैं और भी ऑप्शन जो है एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे रोटेट कर सकते हैं अपने माउस की मूव के साथ, जहाँ भी आप रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, उसी एंगल के साथ आप रोटेट करा सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप वैल्यू दे के रोटेट कर सकते हैं अपनी, यहाँ से डायरेक्ट माउस के से भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है जी हेडिंग टूल, ठीक है। हेडिंग टूल है, हेडिंग टूल पे मैंने क्लिक किया है तो ये देख सकते हैं मेरा हेडिंग टूल जो है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। ये हेडिंग टूल होता है, इसमें आप जो भी आपको टॉपिक होता है पैराग्राफ हो उसकी आप हेडिंग देना चाहते हैं तो आप हेडिंग टूल से आप दे सकते हैं। ये जब हम बुक कंपोजिंग करते हैं तो तब हमें हेडिंग टूल्स का जो है बहुत ही पाला पड़ता है हेडिंग टूल के साथ, ठीक है। ये मैंने नेम लिखा है, इसका मैं साइज जो है इंक्लूड करता हूँ, ये देख सकते हैं हेडिंग टूल भी मेरा नेम लिखा हुआ आ रहा है। हेडिंग टूल की आपको ज़रूरत कब पड़ती है? जब भी आप बुक कंपोजिंग करते हैं, ठीक है, आपको हेडिंग टूल से बहुत पाला पड़ता है, क्योंकि आपको है बुक्स कंपोजिंग में आपको बहुत बार हेडिंग्स देनी पड़ती हैं, ठीक है। तब हम हेडिंग टूल्स का जो है वो यूज़ करते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स है उसका भी हम तभी यूज़ करते हैं, ठीक है। हेडिंग टूल का भी तभी यूज़ करते हैं जब हम बुक कंपोजिंग करते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बुक कंपोजिंग करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि हम किस तरह से बुक जो है वो लिख सकते हैं, किस तरह से हम बुक्स बना सकते हैं, किस तरह से बुक्स टाइप करते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक और ऑप्शन है जो है वो इमेज टूल्स का हम ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हम किस तरह से जो है वो इमेज बॉक्सेस में इमेज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो 3 तरह के बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे मैं एक जगह जो है वो फ्री स्पेस देखता हूँ जहाँ पे मैं जो है वो इमेज बॉक्स इंसर्ट करूँगा। इससे अपने कर्सर को नीचे लेकर आता हूँ, नीचे वो थोड़ी स्पेस है, या तो फिर ऐसा करते हैं कि नीचे स्पेस थोड़ी है तो हम एक न्यू पेज जो है इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। न्यू पेज मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ, मैंने एक न्यू पेज इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि आप देख सकते हैं इमेज बॉक्स वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। सबसे पहला जो है वो रेक्टेंगुलर इमेज बॉक्स है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और मिल जाता है सर्कल वाला टाइप, ठीक है। इसमें भी हम इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। उसके नीचे एक और भी है, ठीक है, इसमें भी हम इमेज जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। ये 3 है, इन तीनों में हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। आप किस तरह से हम इनमें इमेज इंसर्ट करेंगे ये हम सीखते हैं, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं इनकी मॉडिफिकेशन आपको सिखा दूँ कि इन बॉक्सेस की मॉडिफिकेशन आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना है सिलेक्शन टूल पे, इन बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मॉडिफाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बॉन्ड्स का, वही आपने कितने एंगल पे मूव करना है। यहाँ पे डिज़ाइन का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, ये सारा वही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। उसके विड्थ चेंज करना चाहते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टाइल मिल जाते हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एक स्टाइल अप्लाई कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यही ऑप्शन शेप्स का ऑप्शन है। सिंपल ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा पोर्ट्रेट जो अप्लाई हो चुका है। मैं इसका जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, ये देख सकते हैं आपका पोर्ट्रेट नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। पोर्ट्रेट भी अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसका अब जाते हैं मज़ीद आगे बढ़ते हैं, नीचे जो और बॉक्सेस हैं, ठीक है, उन पे हम आते हैं। नीचे सर्कल वाला बॉक्स है, यहाँ पे आपको ऊपर वही जो है वो अलाइनमेंट्स जो है वो मॉडिफिकेशन ऑप्शन मिल जाते हैं सारे बॉक्सेस के। आप मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने बॉक्सेस में किस तरह से, यहाँ पे आप बॉर्डर लाइन आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल्स मिल जाते हैं आपको, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ऊपर भी सारे वही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो हम क्या करते थे, राइट क्लिक करके मॉडिफाई वाला ऑप्शन पे हम जाते थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप इनकी जो है बॉर्डर लाइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी जिस टाइप का आपको
सर्कल चाहिए या बॉक्स चाहिए वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात कि हमने इनकी मॉडिफिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, अब बात आती है कि हमने इन बॉक्सेस में इमेज को कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, इमेज इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने जो है वो राइटिंग मोड में जाना है। ठीक है, दो मोड होते हैं, एक सिलेक्शन मोड होता है, एक राइटिंग मोड होता है। इमेज के लिए आपने राइटिंग मोड में जाना है और इन बॉक्सेस पे डबल क्लिक करना है। ठीक है, आपके सामने कुछ स्टेप का इंटरफेस आता है और आपने यहाँ से ब्राउज कर लेना है लोकेन। सबसे पहले वो फोल्डर जिसमें इमेज है मेरी पड़ी, मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, बेस्ट इमेज में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इमेज जो है इंसर्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करें इमेज पे, इमेज आपकी जो है बॉक्सेस में इंसर्ट हो चुकी है, देख सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले बॉक्सेस पे मैंने डबल क्लिक किया सर्कल पे और यहाँ पे मैंने एक इमेज इंसर्ट कर ली। ठीक है, एक नीचे एक और बॉक्स है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं एक और इमेज जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ। कोई सी भी मैंने एक इमेज इंसर्ट कर ली। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपली, बहुत ही सिंपल है इमेज इंसर्ट करना भी। ठीक है, बहुत सिंपली इसी तरीके से आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल पे आने के बाद मैं इन बॉक्सेस का साइज जो है एडजस्ट कर सकता हूँ ताकि इमेज जो है वो इस बॉक्स में फिट आ जाए। ठीक है, अब जो है मैं इमेज को मूव करने के लिए मैं जाऊँगा राइटिंग मोड पे जाऊँगा। ठीक है, अब मैं इस इमेज को एडजस्ट कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं बिल्कुल फिट आ चुकी है इस बॉक्स में इमेज, ये देखें। ठीक है, बिल्कुल फिट आई है इस। तो इमेज के लिए हम जाएंगे राइटिंग मोड में। ठीक है, और बॉक्स के लिए जाएंगे हम जो है ऑब्जेक्ट के लिए जाएंगे सिलेक्शन मोड में। ठीक है, इस तरह से आप इमेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए हम जाएंगे सिलेक्शन मोड में। ठीक है, सिलेक्शन मोड में जाने के बाद हम इस बॉक्स का साइज जो है एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने इमेज का जो है वो साइज एडजस्ट करना है तो हम जाएंगे राइटिंग मोड में। ठीक है, इमेज को एडजस्ट करने के लिए राइटिंग मोड में गए और यहाँ से हम इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो टूल्स को यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी टूल्स हैं इनपेज के, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।